बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और मैं एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। बहुत अहम नुक्ता आज मैं उस पर डिस्कशन करने लगा हूँ, जो अभी ताज़ा ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आई है उसके ऊपर, इमरान खान के इद्दत में निकाह करने के मामले के बारे में। लेकिन उससे पहले गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, वीडियोज़ लाइक एंड शेयर कीजिए अगर आप मेरे तजिए से मुत्तफिक होते हैं, और फिर उन्हें लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए, उससे मुझे इस प्रोग्राम के कंटेंट को बेहतर करने में मदद मिलती है। और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट अपलोड्स आप तक आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आए जनाब मौजू की तरफ। अभी जबकि मैं पिछला वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा था तो और उसे अपलोड कर रहा था, और उसमें मैंने ये कहा कि दो केसेस तो इमरान खान साहब के खिलाफ बिल्कुल फारिग हो गए, साइफर वाला भी और ये जो अलकादर ट्रस्ट का 190 मिलियन पाउंड का जो केस था वो भी फारिग हो गया। तो इद्दत वाले केस में भी देखते हैं क्या होता है। तो जनाबे वाला वो खबर भी आ गई है, और वो साहिल, वो शख्स जिसने इमरान खान के खिलाफ इद्दत का मुकदमा ये दायर किया था कि इमरान खान ने दौरान इद्दत बुशरा बीबी की उनसे निकाह कर लिया है, लिहाजा उन्हें नाहल करार दिया जाए वगैरह वगैरह वगैरह। जज कुदरतुल्लाह साहब थे, उनकी अदालत में ये मुकदमा चल रहा था। आज उन्होंने इसे, उनके बैरिस्टर जो थे उन्होंने इसे आज की तारीख मांगी कि दे दी जाए कि हम कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। जब ये तारीख उन्हें मिली तो साहिल ने और बैरिस्टर ने अदालत में पेश होकर ये मुकदमा वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर दी। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना है। इमरान खान साहब के खिलाफ जो बुशरा बीबी से इद्दत के दौरान निकाह का मुकदमा था, वो साहिल ने वापस लेने की दरख्वास्त कर दी कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर मैं समझता हूँ कि मुकदमा ठीक नहीं है, मुझे वापस लेना है। जज साहब ने उसको सुनने के बाद फैसला जारी कर दिया कि साहिल की दरख्वास्त पर ये मुकदमा खारिज किया जाता है, इसे क्लोज किया जाता है, दाखिल दफ्तर किया जाता है, इसकी फाइल रिकॉर्ड का हिस्सा बना दी जाए, और ये मुकदमा खत्म हो गया। तो ले जनाब, तीसरा मुकदमा भी, ये तीन बड़े मुकदमे, वैसे तो 250 के लगभग कोई इमरान खान साहब पे मुकदमे हैं, कोई इधर से कोई उधर से, लेकिन ये तीन हॉट परस्यूट जिसे कहा जाता है ना, ये हॉट परस्यूट केसेस थे। इनका बड़ा सरगर्मी से इनकी पैरवी की जा रही थी, और इनमें से किसी एक में इमरान खान साहब को फंसा कर ताहयात नाहल या नाहल करवाना मकसूद था, और उन्हें सजा दे के जेल भेजना मकसूद था। तो ये तीसरा और आखिरी मुकदमा भी अब से कुछ देर पहले जिस शख्स ने दायर किया था उसने वापस ले लिया है, और ये मुकदमा भी अब दाखिल दफ्तर हो गया, यानी खत्म हो गया। तो इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर कोई ऐसा केस अब मौजूद नहीं है। केस तो मौजूद है, ये तो खत्म हो गया, पहले दो केस साइफर वाले और अलकादिर वाले मौजूद हैं, लेकिन उसके अंदर जो शवाहिद अब सामने आ गए हैं और जिस तरह से वो कार्रवाई चल रही है, तो लगता है कि अनकरीब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह वो भी फारिग होने वाले हैं। तो ये तमाम अलामतें, ये तमाम आसार क्या बता रहे हैं आपको, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि आगे मुस्तकबिल करीब में इलेक्शन से पहले क्या होने जा रहा है। और जो जज साहब ने 28 नवंबर को इमरान खान साहब को अदालत तलब किया शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ कि यहाँ पर अब समाअत होगी बंद जेल में, बंद कमरे में, खुली अदालत में होगी। अब वहां पर नहीं होगी जेल में, बंद अदालत में नहीं होगी, बंद कमरे में नहीं होगी, खुली अदालत में होगी। और जो अडयाला जेल से अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब को लाया जाएगा, तो उसके बारे में जो प्लानिंग हो रही है कि जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया जाएगा, मेरा ख्याल है वो भी आप देख ही लेंगे अनकरीब, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त हालात का रुख किस तरफ जा रहा है, वक्त का धारा किसके साथ बह रहा है और किसके खिलाफ बह रहा है। आप देख लेंगे कि अनकरीब ये केसेस भी फारिग होने वाले हैं। और बहुत अहम बात जो है ना, वो ये है कि ये इस किस्म के साइल जो होते हैं ना, एक कोई गैर मारूफ सा शख्स जिसे कोई जानता भी नहीं, वो उठ के मुल्क के सबसे बड़े पॉपुलर लीडर पर अगर एक केस कर दे, और हम सबको पता है, आपको भी मुझे भी सबको पता है कि इनके पीछे कौन सी ताकतें कार फरमा होती हैं जिन्हें ये लोग, ये ऐसे लोग इस्तेमाल करके वो केस करते हैं। किन लोगों को मोहरों के तौर पर आगे बढ़ाया जाता है और केसेस किए जाते हैं। गैर मारूफ किस्म के एडवोकेट, वकील, आम शहरी उठ के वजीर आजम पे, साबिक वजीर आजम पे मुकदमे कर देते हैं। तो अगर इस शख्स ने ये केस वापस लिया है तो क्या इसने ये खुद से लिया, ये बड़ा अहम नुकता है, इसे समझना पड़ेगा। क्या कोई ऐसी हवाएं चल पड़ी हैं जिसमें इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ मामला तय पाने जा रहे हैं, और उसके रिजल्ट के तौर पे एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जिसे कहा जाता है कि एतमाद की फिजा कायम करने के लिए ये मुकदमा वापस लिया गया इमरान खान साहब के खिलाफ। ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है कि कुछ ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं जिससे इमरान खान साहब को ये बात यकीन दिलाया जा रहा है इस बात का कि उनके खिलाफ अब कार्रवाइयां वैसे नहीं होंगी, को मुफाहमत की कोई स्टेज शायद तैयार होने जा रही है, या हमें मालूम नहीं है, पसे पर्दा हो भी चुकी हो, और आहिस्ता आहिस्ता करके
یہ تمام چیزیں ریلیز کی جا رہی ہیں، کیونکہ بہت بڑا ڈوز دے دینا بھی بعض اوقات کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا صحت کے لیے. کوئی ہائی پوٹینسی ڈوز آ جائے یا بہت ساری دوائیں اگر اکٹھی کھلا دی جائیں طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے تو اس کا الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا ایک ایک کر کے اب آپ کیسز میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. اس موقع پر میں ایک مشورہ دینا ضروری سمجھوں گا. یہ نگران حکومت سے تو مجھے اس بات کی کوئی توقع نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم نے اپنا فرض پورا کرنا ہے. مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، تو وہ مجھے کہنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ نواز شریف، شہباز شریف اور اس قسم کے زرداری وغیرہ ٹائپ کے جو دوسرے لیڈران کرام اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، میں نگران حکومت سے درخواست کروں گا کہ ان کا نام ECL میں ڈالا جائے. جی ہاں، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ان کا نام ڈالا جائے، کیونکہ اگر یہ صورتحال ایسے ہی تبدیل ہوتی رہی تو یہ سب دوبارہ اپنے اپنے آبائی وطنوں کو بھاگ جائیں گے. کوئی دبئی بھاگ جائے گا، کوئی لندن بھاگ جائے گا، اور پھر یہ وہاں پر بیٹھ کے دوبارہ وہی کام شروع کریں گے جو یہ پچھلے سالوں میں کرتے رہے ہیں. میں پورے یقین سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہوا ایسے ہی چلتی رہی اور عمران خان کی مفاہمت ہو گئی اور انہیں اور ان کی پارٹی کو الیکشن لڑنے دیے گئے، تو یہ لوگ الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے اور یہ پاکستان چھوڑ کے بھاگنے کی کوشش میں ہوں گے، تاکہ اپنی بڑھاپے کی عمروں میں اب جا کر وہ جو حرام کی دولت جمع کی ہوئی ہے اسے انجوائے کر سکیں. اپنے بال بچوں کو شاید یہاں چھوڑ جائیں گے، ہو سکتا ہے انہیں بھی ساتھ لے جائیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات کس حد تک ان کے خلاف جاتے ہیں. بہرحال ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے مطابق مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ پاکستان چھوڑ کے بھاگنے والے ہیں. لہٰذا ان کا نام میں مطالبہ کرتا ہوں نگران حکومت سے کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے. بظاہر یہ ایک بڑی عجیب سی بات آپ کو لگے گی، لیکن آنے والے دنوں میں جس طرح سے معاملات انفولڈ ہو رہے ہیں تو آپ کو میرے اس مطالبے کی اہمیت کا اندازہ شاید اس وقت ہو جائے گا. بہرحال دیکھتے ہیں کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے. بہرحال عمران خان صاحب کو اور PTI کے چاہنے والوں کو اور تمام پاکستانیوں کو بہت مبارکباد ہو کہ ایک بے ڈھنگا بونگا بے سر و پا قسم کا کیس جو بنایا گیا تھا عمران خان پہ، وہ بھی آج واپس لے لیا گیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ میرا ویڈیو، اگر آپ کو میرے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، آگے لوگوں تک پہنچائیے. چینل سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا، اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار ہوتا ہے. کمنٹس سے مجھے اپنے اس ویلاگ کے کنٹینٹ کو امپروو کرنے میں، بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے. تو کمنٹس بھی ضرور کیا کیجئے، اپنی قیمتی رائے سے مجھے نوازیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.